बताओ, तुमका को सलाह दी है, शिक्षा दी रहा है कि दारू पी के जाओ हम स्कूल में गोली चला दी है। अब जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि पिताजी ने मुझे 3 दिन के लिए जेल खाने में डाल दिया है और मेरे लिए पानी खाना सब बंद करा दिया है। मैं सोच रहा हूं कि अगर इस जेल खाने में मैं 3 दिन रहा और मुझे पानी और खाना नहीं मिलेगा तो मैं किसके सहारे इस जेल में जीऊंगा, क्या करूंगा क्या ना करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आपके पिताजी रोके ना आपको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, लेकिन आपके नौकर हम बाद में हैं। आपके नौकर हम बाद में हैं, पहले आपके मित्र ही दोस्त हैं जो रोज हमको खाना मिलता पानी मिलता हमारा हिस्सा, तो रोज हमको खाना पानी हमारा हिस्सा मिलता है। आपन वाला हिस्सा हम आपका देवे, आपन वाला हिस्सा खाना पानी आपको देंगे, लेकिन यह बात राजा साहब न जाने। कोई नहीं जानेगा। ठीक, आप यहाँ रहिएगा, हम आपके लिए खाना और पानी लाने जा रहे हैं। ठीक ठीक है छोटू, मैं ऊपर और ये साथ जिंदगी भर याद रखूंगा। जाओ। तो बेटा अपने माता पिता से नाराज हो तो अपने चाचा से भी नाराज हो गए हो, क्यों बेटे गौतम? मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, मैं खड़ा देख रहा था, लेकिन तुम्हारे घर का मामला था, तुम्हारे माता पिताजी तुम्हें मार रहे थे, मैं क्या कर सकता था। लेकिन गौतम बेटे मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जेल की सलाखों में डाल दिया है और खाना पीना बंद कर दिया है। ऐसे में तो बेटा तेरा क्या हाल होगा? चाचा जी मुझे जेल से छुड़ा लो, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ और यहाँ कोई मुझे देखने के लिए नहीं आता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ चाचा जी। गौतम बेटा तू चिंता फिकर मत कर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए ही आया हूँ, मैं तुझे छुड़ाने के लिए ही आया हूँ और मेरे जिंदा रहते हुए तू भूख प्यास से नहीं मरेगा, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन गौतम बेटा मैं तुझे जेल से तो छुड़ा दिया हूँ, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और हो सकता है कि समस्या में तेरी जान भी जा सकती है। चाचा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो चाचा। गौतम बेटा तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल गए हैं कि तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली उस मास्टर की बेटी मधु के हाथ में लगी है, उसका आज भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और तुम्हारे पिताजी उस लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और उस लड़की ने अगर तेरे खिलाफ बयान दे दिया तो हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं चाचा, मुझे फांसी से बचा लो और फांसी से बचने का कोई उपाय बताओ चाचा, कोई उपाय बताओ मुझे। गौतम बेटा तेरा चाचा नहीं मर गया है, उपाय इसके लिए है हमारे पास। अगर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल उस लड़की को देखने के लिए गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे और जैसे ही तुम्हारे पिताजी उस लड़की से बयान ले रहे होंगे उसी समय अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज न हो सके और ना रहेगा बांस और न बजेगी। चाचा जी अगर फांसी से बचने का यही उपाय है
यही तरीका है तो मुझे ले चलो गंगापुर हॉस्पिटल। देर मत कर बेटे, आओ गंगापुर हॉस्पिटल। राजकुमार गौतम, साले बड़वा कहीं का, अभी तो तेरे हाथों तेरे बाप का खून करवाने जा रहा हूं, और अगर मुझे मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुम्हारे जिस्म कितने टुकड़े करूंगा कि साली लाश चिता पर रखने लायक नहीं रहेगी। इसको लेकर गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचना है। डॉक्टर साहब नमस्कार। चाहिए मास्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ये बताएं, ऑपरेशन आपने कर दिया है, बेटी के बाजू से आपने गोली भी निकाल दी है। मास्टर साहब अब मेरी बेटी की हालत कैसी है आप हमें आप परेशान बताएं। मधु खतरे से बाहर है और मधु को होश आ गया है। मधु बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। डॉक्टर साहब कहिए महाराज। मधु की सेवा करिए। महाराज चिंता करे कोई जरूरत नहीं, मधु इस वक्त होश में है। होश में है? हाँ क्या मैं मधु से कुछ बात कर सकता हूँ? अवश्य बात कर सकते हो आप। बेटा मधु, देखो बेटी, हम अपना राजमहल छोड़कर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। बेटी, जो मैं तुमसे पूछूं उसका सही सही जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे बयान से ही मुजरिम को सजा मिलनी है। बेटी प्यारी मधु,
बेटी, तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? गुरु जी की वो बातें हर बुरा मान कर गोली सीने पे गौतम राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर के 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय आपके बेटे राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए पहुंचे। जब कॉलेज पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और गुरुजी समझा रहे थे, लेकिन आपके बेटे राजकुमार गौतम ने गुरुजी की बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी बाजुओं में लग गई। राजन, इसका इंसाफ आप कीजिए। समझ गया कि गुनाह हमारे बेटे ने ही किया है। कहिए राजन। हिम्मत से काम लो बेटी, दिल में धीरज धरो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी। घबराओ नहीं, ऐसा इंसाफ करूंगा गंगा से।
कैसा रहा तेरे चाचा का आइडिया? चाचा जी बहुत अच्छा आइडिया रहा, वरना आज ये गौतम फांसी के फंदे पर झूल जाता। मैंने कहा था ना, इस चाचा के रहते हुए हमारे बेटे गौतम को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेटा, अभी जब मैं तेरी माँ के कमरे के बगल से निकल रहा था ना, तो तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। गालियां दे रही थी? तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। क्या कर रही थी? तेरी माँ कमरे में बैठी, अभी हमने सुना है वो कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगे जाता है। बता, एक महतारी अपने बेटे को इस तरीके कहेगी? हमारा कहना मानो तो उस दिन देखा था तेरी माँ ने तेरे थप्पड़ कितने मारे थे, और मेरा कहना मानो तो इसी वक्त तेरी माँ कमरे में होगी और बहुत जेवर पहने हुए चल करके सारे जेवर उतार लेते हैं और तेरी माँ के हाथों में हथकड़ी लगा के जेल में डलवा देते हैं। चाचा जी बिल्कुल आपने सही बताया है। बहुत जेवर जो पहने। मेरी माँ नहीं है, माँ तो उसी दिन मर गई थी मेरी। हाँ। और चाचा जी मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकाला है, फांसी के फंदे से तुमने बचाया है। समझ लो कि ये गौतम का जीवन तुम्हारे नाम हो गया है। शाबाश बेटे शाबाश। आओ तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। क्या बताऊं, हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उनका आने की इंतजार कर। वाह, बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ गौतम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है, मेरा तो मौत है। आखिर हुआ क्या है गौतम? बापू का खून हो गया है। ठाकुर ने बापू का खून कर दिया है हॉस्पिटल में। तो क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई लाल गौतम मेरे, लाल डाकू ने हमला पिता पर किया। जो भी कि तो बंद था जेल दरमियान में, जेल से तुझी को बाहर हजर से किया। हाँ गौतम, अरे तू तो जेल में बंद था, लेकिन तुझको जेल से किसने बाहर किया गौतम? किसने किया? माँ जानना चाहती है ना कि जेल से बाहर मुझको किसने किया है? तो सुन कि महाराज डाकू ने और पिता को
हरामजादे गौतम, आज तू ही अपनी माँ से कहता है कि मेरे बदन पे जितने गहने मैं उतार कर तुझे दे दूं। वाह गौतम वाह, अगर मैं जानती कि तू सयाना होकर मेरी ही मौत का कारण बनेगा तो कसम खा के कहती हूँ हरामजादे, मैं तुझे अपने कोख में ही मार देती, कोख में ही। और कहता है कि मेरे स्वामी का खून कर दिया किसी डाकू ने। अरे साहब साहब को गौतम कि मेरे स्वामी का हत्यारा तू है, तू है। खामोश हो जा हरामजादी, तो मेरी माँ ही नहीं है। मैं तो उसी दिन समझ गया कि तू माँ नहीं हो सकती है, तो डायन है, डायन। इसलिए क्रोध आने से पहले उतार दे सारे जिस्म के अपने गहने। गौतम और होकर बेटा मेरा नाग बन डस गया। नाग बन डस गया, देखना सकल तेरी गवारा नहीं। मैं तेरी जीवत में देती हूँ मैं इस घड़ी, मारते मारते मंत्री जी। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, पहले हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो ना, यही करे। सारे गहने उतारो ना, देरी करे। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। वाह हरामजादे मंत्री, अरे मुझे आज मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है हराम। गौतम बेटा, तेरे रहते हुए देख तेरी माँ ने मेरा गला दबाना चाहा। हरामजादी, अभी तक तो मैं अपने तक सीमित था, लेकिन तूने चाचा जी के ऊपर हाथ उठा करके आज गौतम का अपमान कर दिया है। उतार दे गहने, वरना समझ है कि आज मैं तेरा वो हस्त्र बनाऊंगा कि शायद जिंदगी में सोचा ही नहीं। उतार दे, उतार दे गहने। इसके शरीर से सारे सारे क्या बताती है तू, क्या बताती है कि मेरी कोख से तू नाग जन्म है यार। मुझे नाग बना रही है हरामजादी, मुझे नाग बना रही है। बैला क्या का? अरे तुम्हारा महतारी आए, तुमका 9 महीना पेट में रखे रही, पैदा करी
और सेपाल के काबिल मना दी अपनी माता के लातन से मारत। चाचा जी, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी और बंद कर दो उसे जिंदान में। जिस दिन जिंदान में गौतम 3 दिन भूखा प्यासा था, जब जेल में रहेगी तो इसे एहसास होगा कि जेल में रहने का मतलब क्या होगा। गौतम बेटा, देखा सोने के जेवर आज के जमाने में कितने कीमती होंगे। चाचा जी, बहुत कीमती जेवरात है। अब इन जेवरात को हम बेचेंगे। जब बेटे चांदी की इतनी कीमत है तो सोने की कितनी कीमत है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन बेटा कुछ और देखा है। हाँ, कुछ और देखा है। क्या हुआ? जब तू अपनी माँ के बदन के जेवर उतार रहा था ना, तो मेरी नजर पड़ गई थी। क्या हुआ? तुम्हारी माँ के पास जो नौकरानी बिमला रहती है, हाँ, और जब तू अपनी माँ को मार के जेवर उतार रहा था, वो कहीं साली भाग करके जा रही है। हमें तो लग रहा कि सेनापति के पास तो नहीं जा रही है, और अगर सेनापति से बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर चाचा जी, अगर ऐसी बात है, नौकरानी बिमला अगर सेनापति के घर जा रही है तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है, और रास्ते में ही बिमला को घेर कर मौत की नींद सुला देते हैं, और सेनापति मयंक सिंह की औकात को भी। शाबाश राजा। क्या हुआ रे? अब क्या है? एक चीज कहे, गुस्सा हो ना तो। क्या गुस्सा ही हो तो ना? क्या कहेगा? नहीं, गुस्सा ही हो तो ना? कुछ नहीं कहूंगा। हमारा कहा मतलब है, कितना बढ़िया राजा साहब का परिवार रहा है, कितने बड़े राजकुमार रहे हैं, पूरा घर भिंजार के रहे हैं। मैंने कसम खाया है कि इस गंगापुर में महाराज गंगा सिंह के परिवार का वो हाल करूंगा कि इस महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। अब देख, उस वर्दी वाले फौजी के घर जा रहे हैं, अब उसके घर में देख कौन तबाही मचने जा रही है। चलते हैं, लेकिन लाला जल्दी कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार,